बोलो वैशाख मास महात्म्य की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। श्री राम जय जय राम। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम। दीन दयाल विरद संभारी। श्री राम जय जय राम। हरहु नाथ मम संकट हारी। श्री राम जय राम। दीनु सत संग विवेक न होई। श्री राम जय जय राम। राम कृपा बिनु सुरगन सोई। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। श्री राम जय जय राम। मां सहित जपत पुरारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान। वैशाख मास महात्म्य की जय। वैशाख मास के अंतर्गत जलदान का महत्व, अन्नदान का महत्व बताए हैं। जलदान नहीं करने के कारण हेमांग नाम के राजा शिवकली की योनि को प्राप्त हुआ वैशाख के महीने में। और इसी प्रकार अन्नदान नहीं करने से पिशाच योनि को प्राप्त हुआ श्रुदेव ब्राह्मण के पिता। तो सुखदेव जी जो है इस प्रकार से विष्णु के वैशाख मास में अन्नदान करने का भी बड़ा महत्व माना गया, क्योंकि बिना जो वैशाख में अन्नदान नहीं करते पिशाच योनि को प्राप्त होते हैं। तो श्रुदेव ब्राह्मण कहते हैं खुद मेरे पिताजी वैशाख में अन्नदान नहीं करने के कारण पिशाच बन गए थे और बड़ी मुश्किल से वैशाख मास का पुण्य दिया, तब जाकर के उनका मुक्ति हुई। इसलिए वैशाख मास में अन्नदान भी करना चाहिए। गौशाला तो श्रुदेव ब्राह्मण मैथिलाधिपति जनक को पूछते हैं कि आप क्या सुनना है, क्योंकि जलदान और अन्नदान नहीं करने का कारण तो आपको मैंने बताया है। तो मिथिलाधिपति सुकृति राजा जनक कहते हैं कि आपने बनाया कि ब्रह्म इच्छा कुतनयो जलदानम चातकः त्रिवारं भवेत् पश्चान्मर्गृहे ग्रहोति कहा कि इच्छाकु वंश का राजा जो हेमांग था वह जलदान नहीं करने के कारण तीन पीढ़ी तक चातक की योनि को प्राप्त हुआ और 28 जन्मों तक छिपकली की योनि के लिए उसका वो हुआ। तो क्योंकि उसने जो पूज्य लोग थे विद्वानों का अपमान किया और जो अंधे बहरे लूले लंगड़े हैं जो अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे होते हैं उनका पूजन किया। तो इसलिए 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भी पाई, बड़ों का पूज्य जनों का अपमान करने के कारण। अब कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ,
मेरे को अच्छा नहीं लगता कहते हैं मिथिलाधिपति राजा जनक, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने संतों को कोई न तो संतों को कोई दोष दिया न पाप ही किया, इसलिए सेवा साधु संतों की सेवा नहीं करी तो उसका फल न मिले, ये तो एक बात है। तो बिना कुछ किए ही फल जो है पाप होना अनुचित है। तो बिना कारण से, क्योंकि पूज्यतम जो विद्वानों का उसने अपमान तो नहीं किया लेकिन पूजन नहीं किया था, तो इस कारण कुत्सित योनि में, कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में, छिपकली की योनि में क्यों जाना पड़ा? ते शंका पूछ रहे हैं राजा जनक श्रुतदेव ब्राह्मण से। तो राजा के इस प्रकार पूछने पर श्रुतदेव ब्राह्मण ने कहना आरंभ किया। श्रुतदेव कहते हैं, सुराजन प्रवक्ष्यामि यत्पृष्टं त्वया नभो शिवाय शिवालोकं कैलासशिखरे मने। श्रुतदेव ब्राह्मण कहते हैं कि राजन, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, उसका उत्तर कहता हूं। जो कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और पार्वती के लिए, भगवान शंकर ने जो पार्वती के लिए जो कहा था, तो भगवान ने इस संसार को बनाया, इस संसार की सृष्टि निर्माण किया। इस सबसे पहले भगवान की इच्छा हुई कि मैं संसार, जो मेरे प्रलय काल में जब समुद्र में सो जाते हैं भगवान, तो भगवान को उनके कर्मों का फल देने के लिए उनको उत्पन्न करने की इच्छा होती है। तो भगवान ने क्या बनाया? संसार बनाया, और संसार बना करके उसमें जो है सृष्टि का जो निर्माण किया, उसमें इस लोक और परलोक की दो विद्या बनाई। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इस लोक में मिलते हैं, कुछ हमको परलोक के लिए धर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद भी तो यात्रा है हमारी परलोक की, और मनुष्य को पता ही नहीं है कि हमको परलोक की यात्रा भी करनी है। और जबकि हम कहीं जाते हैं तो एक एक महीने पहले से बताते हैं कि हमने वहाँ की यात्रा करनी है, और लेकिन मनुष्य को पता होते हुए भी परलोक की यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं करता। तो दो चीजें हैं, इस लोक की तैयारी और परलोक के लिए कुछ स्थितियां हैं। तो जल से सेवा करना, अन्न से सेवा करना, किसी रोगी को औषधि दान करना, ये हमको जब हम करते हैं तो हमको यहाँ मिलते हैं ये चीजें। और कुछ परलोक के लिए कुछ साधन है, परलोक हमारा बिगड़े नहीं, जो आगे भी जाना है उस वो लोग बिगड़े नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए? कहा कि साधु सेवा, विष्णु सेवा, सेवा धर्म पदस्य जाओ, पुरा संपादितो हेतु परलोकस्य हेतवे। साधु महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, साधु संतों का सेवा करना चाहिए, जो अगर हम परलोक से करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए नित्य। प्रातःकाल जल्दी उठें सूर्योदय से पहले, क्योंकि सूर्योदय से बाद के नहाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई पुण्य नहीं। तो परलोक के लिए विष्णु भगवान की रोज पूजा करना, धार्मिक मार्गों का आश्रय लेना, धार्मिक चीजें करना, ये सृष्टि के पूर्व ही परलोक की प्राप्ति के कारण बताए गए हैं। तो श्रुतदेव ब्राह्मण कहते हैं राजा जनक को कि गृहे संपादितम यतम पाथेयम पदम यथा एका हेतवे राजन संजो संपादनाता। जिस प्रकार हम धन इकट्ठा करते रहते हैं, उसको बैंक में जमा करते रहते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा काम आएगा कभी सुख दुख में, इसलिए इकट्ठा करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य संसार के एक एक कर्मों को तुरंत, जो भी अच्छे काम करता है वो परलोक में काम देते हैं। जो हम धर्म करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वह परलोक में हमको काम देते हैं। तो इसलिए कहते हैं श्रुतदेव ब्राह्मण किम चेष्टामि साधुनां मनसो यदि दुस्सहम्।
और दूसरी बात ये भी है कि यदि मैंने तो किंतु किसी कारण से वह साधु को असहनीय कार्य हो जाता है, अहितकर होता है, तो जहाँ साधु महात्माओं का अपमान होता है, जहाँ घर में नारियों का अपमान होता है, उस घर में उस घर का अनर्थ का कारण बन जाता है, अहितकर हो जाता है। इसलिए किसी के लिए अप्रिय बातें नहीं बोलनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई है, मन आप शीतल हो और उनको शीतल हो, ऐसी वाणी का प्रयोग करना जाए जो आप दूसरे को भी अच्छा लगे। किसी के लिए अप्रिय क्यों बोला जाए, किसी को ऐसी बातें क्यों बोली जाए जो दूसरों के लिए बुरी हो, ये दुख देने वाले होते हैं। तो इसलिए श्रद्धेय ब्राह्मण कहते हैं इस विषय में तुमको मैं पुराना इतिहास बताता हूं कि दूसरे को बुरा बोलने का क्या फल होता है। तो ये बात किसने कही? दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद शंकर के लिए, और दक्ष का सिर ही कटना पड़ा दूसरे का अप्रिय बोलने से। द्रौपदी ने अशोक बोला तो महाभारत का युद्ध छिड़ गया, अंधे के अंधे हो जाते हैं। तो दूसरों के लिए अप्रिय क्यों बोला जाए? तो कहते हैं श्रद्धेय ब्राह्मण कहते हैं कि यह पुराना इतिहास जो कि सब जानते हैं उसको आपको सुनाता हूं ये दीक्षा देने के लिए। एक बार की बात है, यज्ञ दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करने का निश्चय किया। उसमें महादेव जी को बुलाने के लिए जो दक्ष प्रजापति हैं स्वयं कैलाश पर्वत पर गई। और जब दक्ष प्रजापति कैलाश पर्वत पर गए निमंत्रण देने के लिए भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर क्योंकि तपस्या में लगे हुए थे, अपने आसन से उठे नहीं। तो भगवान शंकर तो महादेव हैं, इसलिए उठे नहीं हो। क्योंकि कहते हैं सर्वसारम रोचाहम छंदों सनातनम। तो शंकर जी ने कहा कि अगर मैं विचार किया कि मैं सब देवताओं का गुरु, वेदों के जानने योग्य सनातन हूँ, सबका मेरे द्वारा भरण पोषण होता है, और मैं क्यों ससुर जब आए हैं दक्ष प्रजापति, अब दक्ष प्रजापति सोचता है कि मेरे आने पर उठा नहीं, मेरा सत्कार नहीं किया इस शंकर ने। और भगवान शंकर कहते हैं कि जानकारों का कहना है कि मालिक जो है नौकर के लिए नहीं उठना चाहिए। तो भगवान शंकर तो मालिक है संसार के, मालिक को नौकर के लिए नहीं उठना चाहिए, और पत्नी के आने पर पति को नहीं उठना चाहिए। और कहते हैं स्वागत करने के लिए पति को ही पत्नी के द्वारा स्वागत होना चाहिए। अगर गुरु शिष्य के लिए अपने आसन से न उठे, निसंदेह वेद कहता है गुरुत्व कारण संबंध नहीं हुआ करता, किंतु बल ज्ञान तपस्या शांति जिसमें अधिक है। तो कौन हुआ है जिसमें शांति ज्यादा है, जिसमें तपस्या ज्यादा है, जिसमें ज्ञान ज्यादा है, बहुत ज्यादा अधिक महत्व माना जाता है। समन संसार के महत्व ज्यादा नहीं माने जाते, वही गुरु हो सकता है। तो इसलिए जो अपने मालिक जो नौकर के लिए उठते हैं, पत्नी के आने पर पति उठता है, जो पत्नी के वश में चलता है उस पति की भी आयु नष्ट हो जाती है, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। आयु वित्तम यशोबलम, 4 चीजें नष्ट होती है मनुष्य की। तो इसलिए मनुष्य को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि किसी का वो हो जाए कि, तो कहते हैं उसके धन आयु नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं शंकर भगवान ने सोचा मैं दक्ष प्रजा के पति के आने को उठूंगा नहीं, और क्योंकि मैं संसार का स्वामी हूँ, मेरे ससुर जी का जो मुझे अत्यंत प्रिय है, इनकी भलाई करनी है, इस प्रकार कहीं इनका अशुभ न हो जाए मैं उठूं तो इस प्रकार भलाई का खोज करने वाले शंकर अपने आसन से उठे नहीं। और शंकर को जब आसन से उठा हुआ नहीं देखा और स्वागत करते हुए नहीं देखा तो प्रजापति कुपित हो गए, दक्ष प्रजापति। तो कहते हैं आनंदितम पुरा प्रजापते, तब
दक्ष प्रजापति को इतना क्रोध आ गया तो वहीं भरी सभा में शिव की निंदा करने लगे। और दक्ष प्रजा आश्चर्य है कि वाह, इतना दरिद्र, इतना घमंड, इसके पास क्या है? घर में कुछ भी तो नहीं है, कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। कहने लगा तस्यम वित्तम हो विश्रम आश्रम निषेध अतम कपास्त्रम पाखंडम गोत्र। तो दक्ष प्रजापति में कहने लगे कि ये शंकर को किस बात का घमंड है, क्या है इसके पास, कितना धन है। एक बूढ़ा बन रखा हुआ है साथ में, और स्वयं कपड़े पहनने के लिए नहीं, चमड़ा उड़ता है और पाखंडी भेद धारण करता है, और लोग फूलों की माला धारण करते हैं, हड्डी की माला धारण करता है, घूमते रहता है, और फिर भी इतना अहंकार मेरे आने पर उठा नहीं। वृथा अहंकारिणो देवम कुतम दास्यति मंगलम लोकम कृत चर्मणि सिद्धमेदो। तो इतना अहंकार वाले को कैसे कल्याण होगा? तो जगत में, संसार में कहते हैं कि पूजा में जो है चमड़े को लेकर के पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मृग चर्म जो है अपवित्र मानते हैं, लेकिन ये चमड़ा उड़ता है, ठंड से दुखी रहता है, हाथी का पवित्र चमड़ा उड़ता है इस प्रकार से, और इसका यशम खिलम भूषणम, इसका घर शमशान है। तो भगवान शंकर का एक घर शमशान भी है, इसलिए भगवान शंकर जो राम राम कहते हैं, उसी के पीछे चले जाते हैं, क्योंकि वो उनको वहां पर उनका शमशान में घर है भगवान का। तो शमशान कौन है? जिसका जहां जाकर के सबकी शान बराबर हो जाती है, सम मतलब बराबर शान। वहां न तो कोई अमीर है न गरीब है, उसी में जलाया जाता है, चाहे विद्वान हो चाहे वो। तो सबका जो सबके लिए बराबर है उसको कहते हैं शमशान। तो वह शमशान है भगवान शंकर का घर। तो भगवान शंकर का वहां पर कोई कब्जा भी नहीं करता उस प्लॉट पर, और जगह पर अगर छोड़ा जाए तो कोई कब्जा कर दे है। तो कहता है दक्ष प्रजापति घर इसका शमशान है। आभूषण लोग सोने चांदी की माला वो पहनते हैं, लेकिन ये सर्पों की आभूषण पहनता है। और बिरकासुर से ये भाग गया डर के मारे। इसका दिन रात संग भी सही नहीं है, संग भी सही नहीं है, सत्संग नहीं है इसका, कुसंग है कहता है। दिन रात भूत प्रेतों के साथ रहता है। कहते हैं न धीरता न ज्ञानम भूतम प्रेतादि संगतो निशम। इसका कोई खानदान नहीं सुना जाता, न साधु पुरुषों ने इसकी प्रशंसा की है। तो दक्ष प्रजापति ने कहा मैंने अपनी कन्या इसको दान कर दी नारद जी के कहने पर। नारद जी बहुत बखान करते थे कि ये शंकर बड़ा महादेव है, तो नारद जी ने बेकार ही प्रशंसा की। कहते हैं यानम भोजतम प्रातम कन्या चैतु सुमाम सतीम प्रधर्मतम जैसम सुकृतहो। जिसके समझाने के कारण, जिस नारद जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री कन्या उमा का कन्यादान कर दिया, इसके साथ दुख है कि किसी के घर में चले गई, ऐसे के घर में अब मैं मेरे लायक वो भी नहीं रही, मेरा उस पर कोई ममता नहीं रही, मेरे तरफ से रहे नहीं रहे, तो उसी घर में रहे, तो आप मेरे योग्य नहीं है, अब मेरे घर में आने योग्य नहीं है। जैसे कुमार का घड़ा चंडाल के घर में चला गया है, ऐसे ही मेरी कन्या का हाल हो गया। तो यहाँ इति दक्षो गुणवतम ज्ञानम यतम दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार सोच विचार किया नहीं। अपनी कन्या उमा को भी जो यज्ञ में बुलाने के लिए गए थे, और शंकर भगवान को, तो भगवान शंकर उठे नहीं, तो वहां पर खूब धमकाया, खूब निंदा करी सब लोगों के सामने, और शंकर भगवान को तो बुलाया नहीं, और अपनी पुत्री उमा को भी नहीं बुलाया, और नहीं बातचीत की।
और अनेक दुर्वचन कार्य की निंदा करते हुए चुपचाप घर चले गया। तो उसके बाद यज्ञशाला में यज्ञ होने लगा। यज्ञ तो हुआ, कहते हैं यज्ञावनम गत्वा, बहुत से ऋषि मुनि लोग, ब्राह्मण लोग यज्ञ करने लगे, किंतु भगवान शंकर की निंदा भी करता रहता था बीच बीच में। तो यज्ञ में किसी यज्ञ करें, किसी की निंदा करें तो वह निंदा सुनना, निंदा करना भी पाप है, तो उसका कोई फल नहीं मिलता। इस यज्ञ में निंदा होती है, जिसमें निंदा सुनी जाती है। तो यज्ञ करने लगा, भगवान शंकर की निंदा भी करने लगा। सर्व देवता आए और स्त्री स्वभाव जो कितना ही है, वह पिता के घर जाना चाहती है और ममता मायके में जाता रहती है स्त्री का, और ससुराल में कम रहती है, इसलिए ससुराल में बिगड़ने भी लगता है, क्योंकि जब बार बार फोन वही होते हैं 10-10 मिनट में मायके में, और उससे क्या होता है, और जब माँ भी कहती है कि कुछ परेशानी है तो इधर ही आ जा, है, और घर बिगाड़ जाता है। तो माँ जो है पुत्री का ज़्यादा माया ममता है, तो इसलिए भगवान शंकर को तो बुलाए, उमा को भी नहीं बुलाया, लेकिन जाने की इच्छा हुई। तो उस उमा की जाने की इच्छा हुई और देव कहा कि बड़े बड़े संबंधी आए होंगे, क्योंकि बड़े बड़े उत्सव होते हैं, विवाह होता है, तो सब रिश्तेदार आए रहते हैं। तो स्त्रियों का मन होता है कि सबसे मिलके आएंगे, तो जाने की इच्छा हुई चंचलता के कारण। स्त्री स्वभाव में कई दोष माने गए। एक दोष ये भी है, हट करती, जब हट करने लगती है तो भी मानती नहीं है? तो देखने के लिए उत्सुक हुई और बार बार मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। भगवान शंकर बार बार समझाते रहे, तेरा जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तेरे को बुलाया नहीं। लेकिन वो कहने लगा, क्यों पिता के घर क्या बुलाना, मैं तो जाऊंगी, निश्चय कर लिया। तो भगवान शंकर कहने लगे, तो तुम्हारे पिता मेरी निंदा करते हैं, साथी निंदति संभावते वरवर्णी, मेरी निंदा करते रहता है यज्ञ में, और जहाँ पर पति की निंदा हो रही हो, स्त्री पति की निंदा सुन ले, चाहे घर में कितना झगड़ा करे, लेकिन कोई उसके पति की निंदा कर दे किसी के बीच में, है, कौन मानने वाला है? हमारे घर की बात है? तो इस प्रकार से स्त्री निंदा, और सुनना भी नहीं चाहिए पति की निंदा। तो कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि तेरा पिता यज्ञ में मेरी निंदा करता है और तेरे को वह सहन नहीं होगा, तो उसे तो कैसे सुन पाएगी, तो अपने प्राण को छोड़ देगी। तो मेरी कृपा से तुमको नहीं जाना चाहिए, तुम मत जाओ। इस प्रकार से भगवान शंकर ने समझाया। कन्मां गच्छम सारम सुखमेयम, तो कहने लगे कि अगर नहीं मानेगी तो कल्याण भी नहीं होगा। तो लेकिन चंचल स्वभाव है स्त्रियों का, जाने से मना करने पर भी, बनाने पर भी गई, जाने को बिल्कुल चल दी अपने आप, उसने एक बात भी नहीं सुनी। भगवान शंकर ने देखा कि अकेले अकेले गुस्से में जा रही है मायके को, है, तो उन्होंने नंदी बैल को पीछे से बैठा दिया उस पर। करोड़ों भूत समुदायों का पीछे पीछे भेजा सती के पीछे जाए ये रक्षा के लिए। तो यज्ञशाला में पहुंची सती, और सती को देख करके कोई भी किसी भी नहीं कहा कि पुत्री आ गई, किसी रिश्तेदार ने बात नहीं करी, कोई नहीं, किसी ने बात नहीं करी, सब चुप रहे, क्योंकि दक्ष प्रजापति का डर था सबसे। और वो जब कोई बातचीत किसी ने नहीं करी तो चुपी वहां से दुखी होकर के निकली, और जब दूसरे वेदी पर गई तो वहां पर पिता के सामने गई। जब रिश्तेदारों ने बात नहीं किया तो पिता के सामने गई, तो पिता ने भी बात नहीं करी, और ये भी नहीं कहा कि अच्छा हुआ कि आ गई, आशीर्वाद तक नहीं दिया। सती ने जब देखा कि सारे यज्ञ में सब देवताओं की आहुति दी जा रही है और मेरे पति शंकर की आहुति नहीं दी जा रही है, तो रुद्र को छोड़ करके सबकी आहुति देख करके आंखों में आंसू भर आए।
और तब देवी ने कहा, और बड़ों का उल्लंघन करना प्राणियों के लिए हितकर नहीं हुआ करता। बड़े बूढ़ों का या बड़े संसार में जो देवताओं के देव महादेव हैं, उनका बिना यज्ञ अच्छा नहीं होगा, हितकर नहीं होता। कहने लगी, लोक करता लोक भरता सर्वेशम प्रभु रहा। जो लोगों के करता है, जो धरता है, जो भरण पोषण करने वाले हैं, उन रुद्र के लिए हवन में हवि के मंत्र क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? तो कोई किसी ने मेरे पिता को समझाया नहीं? इतने बड़े बड़े ज्ञानी आए हैं इस यज्ञ में, इनका सुधार नहीं किया। इस प्रकार जब सती कह रही थी कि तुम में से कोई ऐसा हो नहीं तो मेरे पति के लिए आहुति दी जा रही है, कोई समझाते नहीं है उसको। जो पूसा नाम का था, वह जोर जोर से दांत फाड़ करके हंसने लगा, और भृगु जो है सती के कहने पर अपनी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी उसको ऊपर नीचे करने लगा, फटकाने लगे, और दूसरे लोग भी हाथ पैर जांग फटकाने लगे। तो इस प्रकार उस दक्ष प्रजापति ने उस यज्ञ में पिता ने बहुत प्रकार से निंदा की, सती की भी और भगवान शंकर की। आप पति की निंदा सुनना बड़ा पाप है। आप पति की निंदा जब सुन दी सती ने, सुन करके सती ने क्रोध से व्याकुल चित्त होकर के इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो? जिस शरीर ने पति की निंदा सुन दी, उसका प्रायश्चित कैसे हो? तो उन्होंने इस प्रायश्चित के लिए अपना शरीर का ही त्याग करना, शरीर का त्याग कर दिया। उस यज्ञ में हवन की वेदी जल रही थी, हवन धधक रही थी, और वो इसमें कूद गई उस पाप के प्रायश्चित के लिए, और हाहाकार बन गया। और जितने भूतगण भेजे थे भगवान शंकर ने, सब पीछे से गए। उसके बाद जब सती ने शरीर का त्याग कर दिया, तब रुद्र के गण भगवान शंकर को बताने के लिए तब भगवान शंकर के पास गए और बताया कि क्या क्या घटना घटी। तो भगवान रुद्र ने यमराज के समान कुपित होकर के एकाएक उठे, और उठ करके हाथ से जटा को उठा करके पृथ्वी पर पटका, तो एक भीमकाय वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। ऐसे जटा को पटकने से क्रोध में वीरभद्र उत्पन्न हुआ, जिसकी 1000 भुजाएं थी और यमराज के समान था। तो जब वीरभद्र को बनाया, तो वीरभद्र कहने लगा, मेरे को काहे के लिए बनाया? मेरा क्या कार्य है बताइए, आज्ञा दीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वीरभद्र से कुपित रुद्र ने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि तुम मेरे निंदा करने वाले दक्ष को मारो, जिसके कारण मेरी सती ने उसके यज्ञ में प्राण त्याग कर दिया है। और अभी सारे भूत समुदाय जाए और भगवान शंकर के द्वारा आदेश पा करके सभी दक्ष की सभा में गए, और देवता मनुष्य जो महान योद्धा सहायक बने थे, सबको मार डाला एक करके। सबसे पहले सती ने कहा था कि यज्ञ में मेरे पति के लिए आहुति की नहीं दे रही थी, तो पूसा हंस रहा था। तो पूसा ने जो दांत फाड़े थे, उसके दांत ही उखाड़ दिए हैं, और दांत तोड़ दिए, और उसको दलिया खाने लायक छोड़ दिया कि दलिया चबाते रहे, वो सो गया है। और उसकी और जटा नोच करके सिर फोड़ डाला, और भेड़ू जी जो दाढ़ी वो फटका रहा था, उसकी दाढ़ी उखाड़ ली। तो इस प्रकार से, और वीरभद्र ने उसके बाद दक्ष प्रजापति को सिर को काटने के लिए मंत्रों से सुरक्षित था दक्ष प्रजापति का, क्योंकि यज्ञ कर रहा था तो करता नहीं था। तो स्वयं भगवान शंकर को आना पड़ा और उसका दुष्ट का सिर काट डाला। तो इस प्रकार से सबको मार करके अपने आश्रम में गए, और जो बनने से बचे हुए थे सब डर बचाओ करके ब्रह्मा की शरण में चले गए। तो ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर शिव जी के स्थान पर गए, तो बचाओ करके जब ब्रह्मा जी के शरण में गए, जो बच्चे खुचे थे कि हमको शंकर छोड़ने वाले नहीं है, तो भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी गए और उनको शांत कराया, और उन्हीं के साथ ब्रह्मा जी दक्ष के यज्ञ स्थल पर गए, और
दक्ष के द्वारा सभी सभासदों को, उन्हीं के द्वारा दक्ष के सभी सभासदों को जो है जीवित कराया। तो शिव जी ने प्रसिद्धि के लिए दक्ष के घर में दक्ष का सिर नहीं जोड़ा, बल्कि बकरे का सिर जोड़ दिया कि प्रसिद्ध बनी रहेगी। ये दक्ष मैं बहुत कहता है इसको, मैं करके बकरे का धर्म कि मैं हूँ संसार का, मैं इसका ससुर हूँ, मैं हूँ। तो उसके लिए दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया और भृगु जी के बकरे की दाढ़ी पहना दी, जो दाढ़ी उखाड़ दी थी, और पोषा को दांत नहीं दिए, उसे कहा कि पतला पतला खाता रहेगा, अपना काम चलाता रहेगा। और शिव जी ने किसी के अंग किसी में लगा दिए, किसी के अंग किसी में लगा दिए। तो इस प्रकार शिव जी के द्वारा ब्रह्मा जी के कहने पर सबका कल्याण हो गया। और उसके बाद सभी महात्माओं ने यज्ञ आरंभ किया, अपने अपने स्थान को गए। और शिव जी भी गंगा के तट पर तपस्या करने के लिए चले गए। और दक्ष की पुत्री सती पार्वती, जिन्होंने शरीर त्याग किया था, वही पार्वती जो है हिमालय के घर में मेनका के गर्भ से पैदा हुई, और उन्हीं के घर में, हिमालय के घर में ही मेनका के गर्भ से बड़ी फली बड़ी। और इसी बीच में आगे की कथा इसमें आगे बताएंगे कल से। बोल शंकर भगवान की जय। वैशाख मास महात्म्य की। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। शंकर भगवान की